राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को इस बीच चेतावनी जरूर सामने आई है। फ्रेंच मीडिया एलसीआई का बड़ा दावा, ईरान के खिलाफ बड़े युद्ध पर विचार किया जा रहा है। शर्त न मानने पर बड़ा हमला संभव है। ट्रंप से बातचीत के बाद यह बड़ा दावा किया गया है फ्रेंच मीडिया एलसीआई की तरफ से। तो ईरान से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान की भी जानकारी है। अमेरिका से युद्ध पर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। 17 सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन नष्ट किए गए। आईआरजीसी की तरफ से यह बड़ा दावा। यह भी कहा कि F-15P-8 एयरक्राफ्ट तबाह किया गया है। C-17 और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तबाह किए गए हैं। और वहीं अहम खबर है, ईरान में नए हमले ना करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक्सियोस के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश जारी कर दिया है। ओमान में हॉर्मुज खोलने पर वार्ता को लेकर खबर है। ट्रंप बोले कूटनीति ही बेहतर रणनीति है। और ईरानी हमलों से दबाव में आए अमेरिकी सैन्य बेस अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है ईरान। इसी को लेकर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। ईरान से दूर दूसरे ठिकानों पर शिफ्ट हो रही है अमेरिकी सेना। ईरान की रणनीति से अमेरिकी हमले बेहद मुश्किल होंगे। ईरान की नई युद्ध नीति का मेहर न्यूज का दावा। इस नई युद्ध नीति को लेकर मेहर न्यूज ने दावा किया है कि अब नई नीति की वजह से अमेरिका के यूएस बेसिस पर, इन बेसिस पर दबाव बढ़ गया है। और इस बीच बहरीन की राजधानी मनामा में ईरानी हमले से हड़कंप मच गया। मनामा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे बहरीन में बजते दिखे सायरन। ये देखिए आप, बहरीन में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बहरीन में अमेरिकी नेवी के बेस पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और ईरान के खैबर शेखन मिसाइल से हमले तेज हो गए हैं। WSJ की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तो वॉशिंगटन जनरल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। खैबर शेखन के सामने थ्रेट बेअसर दिखाई दे रहा है। एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम भी नाकाम। जी हां, ऑपरेशन खैबर शेखन 2 ईरान की नई रणनीति क्या है, ये आप जरा समझिए। दरअसल अब ईरान की तरफ से यह तय किया जा रहा है कि अलग अलग रूट से अटैक किया जाएगा। ड्रोन के साथ डेडली कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। तेजी से दिशा बदलती है शेकन। आईआरजीसी का दावा क्या है इसे लेकर? खैबर शेकन के सामने थर्ड जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बेअसर साबित होते हैं। एरो 2 और एरो 3 डिफेंस को भी ये भेज सकती है। खैबर शेकन 2 की ताकत देखिए। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1450 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है। मिसाइल शील्ड को भेदने में सक्षम है। स्पीड है इसकी 9500 किलोमीटर प्रति घंटा। 1500 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ये ले जा सकती है। 15 मिनट से भी कम वक्त में इसे लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि क्लस्टर क्षमता से और ज्यादा विनाशक बना दिया गया है खैबर शेकन को। यहां पर भी अमेरिका का झूठ और ईरान जो कह रहा था वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सिवाज सर, एक तरफ अमेरिका के ये दावे कि हमने मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है, 10 से 20% मिसाइल पावर ही बची है और उसको भी जल्द ही खत्म कर देंगे, और ईरान ने उन तमाम दावों को झुटलाया था। और अब एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, उदाहरण हमारे सामने। हाँ बिल्कुल, देखो शमीर, लग ऐसा रहा है कि अगर दोबारा राउंड स्टार्ट हो जाता है तो मुझे लगता है फिर ईरान का पलड़ा भारी होगा। क्योंकि ईरान ने किया क्या है, ईरान ने ये जो बीच में मौका मिला है उसने जो अपनी नई मिसाइलें जो बनाई हैं उसकी क्षमता पहले जो है वो शाही ड्रोन थे या फतह मिसाइल थी उससे भी ज़्यादा है। और उससे क्या होगा कि जो हमले होंगे वो सटीक होंगे। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बात करता है अमेरिका, चाहे वो थर्ड है या पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है या एरो 2 या एरो 3, वो उसको रोक नहीं पाएंगे। और अब की बार इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, ईरान ने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से जाएंगे, कहीं से ड्रोन कहीं से मिसाइल, और जो भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सैचुरेट कर देंगे। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी दोबारा गलती करेगा कि दोबारा युद्ध करने की कोशिश करेगा। अगर करता है तो ईरान प्रिपेयर्ड है। और ईरान का ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की है, अगर आप देखें कि 3 देश हैं उन्होंने टारगेट किए हैं, उसमें आप बहरीन
कुवैत और जॉर्डन। वो क्यों? बहरीन के अंदर आप देखिए 5th नेवल फ्लीट है, उसको कहते हैं 60 से 70% उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। और आप देखें कि जो कुवैत में अली अल सलाम जो एयर फील्ड है, जो कि बहुत बड़ी एयरफील्ड मानी जाती है अमेरिका की, उसमें भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। और इसी प्रकार से जॉर्डन में, ये नजदीक भी हैं, इन पे सरप्राइज फैक्टर भी है, और इनके अंदर जो भी मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, उनके ऊपर भारी नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि स्थिति जो है वो ईरान के अभी भी पलड़े में है। ईरान ने दो और चीजें जो की हैं, इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया। इससे आप एनर्जी सेक्टर में देखें $100 पर बैरल के करीब रेट पहुंच गए हैं ऑयल के। ऊपर से बब अल मंदेब, जहां से सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन थी, जानबूझ से अपना ऑयल बेचता था, वो भी बंद हो गया। तो अब अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर अमेरिका को बहुत मुश्किल होगी। ईरान का फिर पलटा भारी तो यहाँ पर ईरान की तरफ से बनाया ही गया है, जिसकी वजह से ये नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। IRGC की तरफ से हालांकि दावा किया गया है इसे लेकर, लेकिन जो बयान सामने आ चुके हैं उससे भी दबाव दिखाई दिया है। लौटेंगे सर आपके पास, एक और खबर बता देते हैं। दुनिया के देशों को ईरान की खुली चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान पर हमला करने वाले देश निशाना होंगे। टारगेट पर अमेरिका, इजरायल के मददगार देश। ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित। अब्बास अराक्ची ने कहा, हमले का जवाब देना हमारा हक है।